Hi everyone, welcome back to Humanities Forum. क्लास 10th एंड 12th की डेट शीट रिलीज़ हो चुकी है फॉर बोर्ड्स 2025 एंड हम उस पूरी डेट शीट को एनालाइज करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि कौन सी स्ट्रीम्स के एग्ज़ाम किस दिन है, कितनी छुट्टियां मिल रही हैं पढ़ने के लिए एंड बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। उन सारे चेंजेस को देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है या फिर बैड न्यूज़ है। तो चलिए सब कुछ देखते हैं एंड लेट्स सी, अच्छे से समझेंगे डेट शीट को ताकि हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, टाइम टेबल बना सके एंड वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो ऑफिशियल डेट शीट सीबीएसई की फॉर क्लास 10th एंड 12th ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई है एंड अगर आप चाहें तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड आई विल ऑल्सो लीव द पीडीएफ का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप वहाँ से भी डेट शीट देख सकते हैं बोथ फॉर क्लास 10th एंड 12th। अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, कुछ चेंजेस हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप सबको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले कि हम देखें ओवरऑल हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 15th फरवरी को एंड ख़त्म हो रहे हैं 1st अप्रैल को। सारी स्ट्रीम्स का ओवरऑल हम बात कर रहे हैं 15th फेब टू 1st अप्रैल हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स चलेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे कंपेटिटिव एग्ज़ाम से पहले ही ओवर हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें प्रिपेयर करने का और रिवाइज़ करने का टाइम मिल जाएगा। अगर हम बात करें जेई की, तो जेई का जो सेकंड सेशन है वो होगा 1st अप्रैल टू 8th अप्रैल। ठीक है, एंड देन हमारा नीट पड़ेगा 4th मई को, तो 4th मई में भी बहुत टाइम है। एंड सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी की डेट है May 15th टू May 24। 15th मई से 24th मई तक आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम्स चलेंगे। तो इन सारे कम्पेटिटिव एग्ज़ाम से पहले ही हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स ओवर हो जाएंगे। थर्ड थिंग इज़ कि इस बार हमारी डेट शीट जल्दी रिलीज़ हो गई है। यूजुअली पहले हमने नोटिस करा था कि डेट शीट दिसंबर में आती थी, बट इस बार 23 डेज़ बिफोर ही डेट शीट रिलीज़ हो चुकी है, विच इज़ अ गुड थिंग। हमारे पास ज़्यादा टाइम है टू प्रिपेयर, टू एनालाइज, हमारा टाइम टेबल बनाने के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर होकर, हम टाइम टेबल बनाकर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एडवांटेज कि हमें डेट शीट जल्दी मिल गई है, हम अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। एंड हमारे पास 68 डेज़ हैं बिफोर एग्ज़ाम्स। तो 68 डेज़ का हम 90 डेज़ मान लेते हैं, बट 90 डेज़ तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना। हमारे अभी प्री बोर्ड्स आएंगे, प्री बोर्ड्स के बाद हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आएंगे, फिर किन्हीं स्कूल्स में सेकंड प्री बोर्ड भी होता है। तो लगभग लगा लेते हैं कि चलो 45 डेज़ हैं, तो 45 डेज़ ही हैं आपके पास। उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है, प्लान करना है कि आप अपना पूरा सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो साइड बाय साइड एंड पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो हर चीज़ का आपको ट्रैक रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो इस साल हमने नोटिस करी है कि फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम है। यूजुअली ये एक पैटर्न रहा है सीबीएसई का कि हमेशा जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो यूजुअली इंग्लिश का होता है, बट इस साल ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहला एग्ज़ाम फ़िज़िकल एजुकेशन का है। जिनके पास फ़िज़िकल एजुकेशन होगी वो फ़िज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम देंगे, बट जो मेन सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा ऑफ फिज़िक्स। सो दैट इज़ समथिंग न्यू, ऐसा पहली बार हुआ है। यूजुअली इंग्लिश होता था सारे स्ट्रीम्स का, बट इस बार फिज़िक्स हुआ है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि हम फिज़िक्स को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एंड उसका फर्स्ट एग्ज़ाम देकर वी कैन गेट डन विद इट। तो इट कैन बी अ एडवांटेज फॉर अस। सो दीज वर फ्यू ऑफ द की पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ चेंजेस जो सीबीएसई लाया है इस साल की डेट शीट में,
विच यू नीड टू कीप इन माइंड। अब जाकर हम देखते हैं कि कौन सी स्ट्रीम के कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम किस दिन होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस स्ट्रीम की। जिनके पास फिज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है उनका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा ऑन 17 फरवरी 2025 फ़िज़िकल एजुकेशन का। उसके बाद आफ्टर 3 डेज़ फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम होगा विच इज़ ऑन 21 फरवरी। फिर हमारे 3 दिन की छुट्टी के बाद केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा ऑन 27, देन एग्रीकल्चर ऑन 5 मार्च एंड देन 8 मार्च को होगा मैथ्स का एग्ज़ाम। अच्छी खासी 3-4 दिनों की छुट्टियां हैं एंड देन मैथ्स के बाद होगा 11th को इंग्लिश का एग्ज़ाम। एज आई सेड कि इंग्लिश का एग्ज़ाम इस बार बाद में हो रहा है एंड देन इंग्लिश के बाद बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा आफ्टर 2 वीक्स। आपको 14 डेज़ की छुट्टियां मिलेगी टू प्रिपेयर फॉर बायो का एग्ज़ाम एंड देन 29th को इज़ कंप्यूटर साइंस। ये डेट शीट है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। नाउ लेट्स गो थ्रू द डेट शीट ऑफ कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। कॉमर्स वालों की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप का एग्ज़ाम होगा 15th को, फिज़िकल एजुकेशन अगेन ऑन 17th, बीएसटी का है 22nd को एंड देन मैथ्स का आता है सीधा 8 मार्च को। अच्छा खासा 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है मैथ्स में। देन 11th को इंग्लिश, 19th को इको में भी 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है एंड देन 26 मार्च को अकाउंटेंसी एंड 29 मार्च को कंप्यूटर साइंस। टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी स्ट्रीम जिनका एग्ज़ाम सबसे लेट स्टार्ट है एंड ख़त्म भी सबसे लेट है। ज्योग्राफी इज़ ऑन 24 फेब, लीगल स्टडीज़ इज़ ऑन 3 मार्च, 11th मार्च को इंग्लिश, इकोनॉमिक्स ऑन 19th, पॉल साइंस ऑन 22nd, 27th मार्च को सोशोलॉजी है, 1 अप्रैल को हिस्ट्री, 3 अप्रैल को होम साइंस एंड लास्ट में एज ऑलवेज 4 अप्रैल साइकोलॉजी। तो आपके जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं उनके हिसाब से देख लेना कि किसको कितनी छुट्टियां मिल रही हैं। बट जैसा मैं देखूं मेरे पास पॉल साइंस थी एंड देन साइकोलॉजी थी, तो इनमें तो गैप बहुत ज़्यादा है। आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा यू कैन चेक कितनी छुट्टियां आपको मिल रही हैं एंड यू कैन इवन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ़ यू वांट टू। मैंने सारी डेट्स हर एक सब्जेक्ट की लिख दी है स्ट्रीम वाइज सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू ऑल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी डेट शीट, हाउ डू यू फील अबाउट इट, अच्छी लगी, बुरी लगी, और एनीथिंग एल्स you want to share, do share it with me and I'll see you guys in the next video. Don't forget to like, share and subscribe to Humanities Forum. Till then, keep learning.